हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 22 और बच्चों चैप्टर का नाम है मैं भगवत गीता हूँ। तो बच्चों आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1 कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प का पहला क्वेश्चन है कि गीता का जन्म हुआ ऋषि आश्रम में, राज परिवार में, युद्ध भूमि में, अस्पताल में। तो इसका सही आंसर होगा युद्ध भूमि में। थर्ड है युद्ध भूमि में। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर होगा। अब है कि खा है हमारा विकल्प, सही विकल्प कि पांडवों कौरवों के मध्य राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था लगभग 50,000 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व या 5000 वर्ष पूर्व। तो बच्चों पांडवों कौरवों के मध्य राज्य प्राप्ति के लिए 5000 वर्ष पूर्व युद्ध हुआ था। कितना हुआ था बच्चों? 5000 वर्ष पूर्व। तीसरा विकल्प है कि है कि अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह उत्पन्न हुआ। श्री कृष्ण के मन में, अर्जुन के मन में, गुरुओं के मन में या पितामह के मन में। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा अर्जुन के मन में, कि अर्जुन के मन में अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह उत्पन्न हुआ था। अब कि श्रीमद् भगवत गीता में अध्यायों की संख्या है कितनी है बच्चों? अध्यायों की संख्या तो है इसमें है 18 है। ऑप्शन नंबर 3 18 इसका सही आंसर होगा। अब है रिक्त स्थान। तो बच्चों पहला खालिस्तान है कि कुरुक्षेत्र वर्तमान में खालिस्तान राज्य में है। तो बच्चों कहाँ पर है? ये हरियाणा राज्य में है। दूसरा खालिस्तान है कि अर्जुन के धनुष का नाम था, तो अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। क्या था बच्चों? गांडीव। तीसरा खालिस्तान है कि समर भूमि में धीर गंभीर योद्धा को खालिस्तान हुए बिना युद्ध करना चाहिए। तो बच्चों धीर गंभीर योद्धा को विचलित हुए बिना युद्ध करना चाहिए। अब खालिस्तान है कि अर्जुन के सारथी खालिस्तान थे। तो बच्चों अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे। है अब कि मैं मनुष्य मात्र को खालिस्तान का संदेश देती हूँ, तो मैं मनुष्य मात्र को स्वधर्म पालन का संदेश देती हूँ। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। तो बच्चों 1 या 2 वाक्यों में हमें इनका उत्तर देना है। तो पहला है क्वेश्चन कि कौरव पांडवों के बीच युद्ध क्यों हुआ? तो बच्चों आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कौरवों व पांडवों के बीच राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था। पांडव अपना अधिकार चाहते थे जबकि कौरवों के पास सत्ता बल था। दूसरा क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण ने ज्ञान का उपदेश किसे दिया? तो इसका आंसर होगा कि युद्ध भूमि में किंग कर्तव्य विमूढ़ शोक मान खड़े अर्जुन को स्वधर्म का मार्ग बतलाने और उसे मोह तथा अज्ञान से मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान युक्त उपदेश दिया। नासवान कौन कौन है? तो बच्चों श्री कृष्ण के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु नासवान है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसके चारों ओर खड़े उसके अपने स्वजन भी नासवान हैं। अब क्वेश्चन है गीता ने किस स्वभाव के व्यक्ति को नापसंद किया है? तो बच्चों इसका आंसर होगा कि गीता ने आसुरी स्वभाव के व्यक्ति को नापसंद किया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। तो बच्चों प्रश्न 4 है कि 3 से 5 वाक्यों में इनका उत्तर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि मोक्ष के योग्य व्यक्ति कौन होता है? तो इसका आंसर होगा कि गीता के अनुसार धैर्यवान पुरुष और सुख दुख को समान समझने वाले व्यक्ति को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, ऐसा व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। दूसरा है क्वेश्चन कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से क्या उपदेश दिया? तो श्रीमद् भगवत गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से
पुरुषार्थी बनने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पलायन कभी भी व्यक्ति के यश में वृद्धि नहीं कर सकता। मनुष्य को सत्य, न्याय और अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर अमर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, अतः परिजन मोह त्याग कर अपने क्षत्रिय धर्म के अनुपालनार्थ युद्ध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बिना फल की इच्छा किए कर्म करते रहने का आह्वान किया है। उन्होंने आत्मा के अतिरिक्त सभी वस्तुओं को नाशवान बताया। उन्होंने बताया कि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से अधिक श्रेष्ठ और कल्याणकारी कर्तव्य कोई दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन की सार्थकता मोह से प्रभावित हुए बिना कर्म करने और कायरता को त्यागने में है। क्वेश्चन नंबर गायब कि गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है। तो बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है में श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को कर्म का महान उपदेश दिया। यह उपदेश उन्होंने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान दिया। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत होने के कारण गीता को परमात्मा की वाणी भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि युद्ध भूमि में अर्जुन के भ्रमित होने का क्या कारण था। तो बच्चों, कौरवों और पांडवों के मध्य सुलह समझौते की तमाम कोशिशें असफल सिद्ध हुईं। अब युद्ध निश्चित था। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध का बिगुल बज उठा। ऐसी युद्ध भूमि में अर्जुन ने श्री कृष्ण से, जो उनके रथ के सारथी भी थे, अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया और अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के ठीक मध्य में लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब दोनों ओर मरने मारने को तैयार अपने सगे संबंधियों, परिवारजनों और प्रियजनों को खड़े देखा तो वह मोह पास में जकड़कर भ्रमित हो गया। अगला क्वेश्चन है कि आज भी श्रीमद् भगवत गीता क्यों प्रासंगिक है। तो इसका आंसर होगा कि महाभारत काल में युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश वर्तमान समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि तब थे। आज भी न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का युद्ध व्यक्ति के अंदर चल रहा है। स्वार्थ और आसुरी वृत्तियाँ आज भी समाज में संघर्ष, तनाव और भय पैदा करती रहती हैं। मोह ममता से ग्रसित व्यक्ति आज भी कर्तव्य पालन से कतराता है। वह सत्य व्यवहार नहीं करता। अतः वर्तमान समय में भी श्रीमद् भगवत गीता की प्रासंगिकता स्पष्ट है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।